जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। क्या नाम, मैं कुछ एक जगह बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलें क्वेश्चन आंसर ही निपटा दें। सैटरडे का दिन है, 10:45 है और 11:45, 29 डिग्री टेम्परेचर। मैंने फ़ैन को थोड़ा कम किया हुआ है लेकिन गर्मी गाड़ी में है। अगर दरवाज़ा खोलता हूँ, खिड़की खोलता हूँ तो बाहर की आवाज़ आती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है बराबर में। Anyhow, let me answer few of the questions and I'll attach मैं इसको किसी भी क्या नाम है वीडियो के पे वॉइस रिप्लेस कर दूंगा। ये क्वेश्चन है हस्साम किंग साहब ने 9 घंटे पहले इनका क्वेश्चन आया था। सर, कनाडा का वीज़ा कितने का है? मैं पाकिस्तान से हूँ। सर, कनाडा का वीज़ा दुबई, कतर, दोहा, मस्कत, ओमान या इस तरह का नहीं मिलता ना, या सऊदी अरबिया की तरह से यू बाय इट। जिस तरह सऊदीया में जॉब की बुनियाद के ऊपर अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या इस तरह के, तो उस तरह के वीज़े तो होते हैं। वीज़े इन द सेंस कि इसकी सर्टन एक क्लासिफिकेशंस है, उसकी वजह से मिलते हैं। या कनाडा का वीज़ा आप कोई शादी वगैरह हो जाए, या कनाडा का वीज़ा कोई स्पॉन्सर कर दे। स्पॉन्सर इन द सेंस कि आप छोटे हैं और आपके माँ बाप उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। तो एज सच प्राइस टैग तो इसके ऊपर नहीं है। हाँ, प्राइस टैग है अगर आप एंटरप्रेन्योर वीज़े पे आते हैं, जिस तरह मैंने अभी जो लास्ट वाली वीडियो मैंने लोड की थी, $500,000 है। आप आंकड़े खुद ही लगा लें आगे पाकिस्तानी रेट पे और इंडियन रेट के ऊपर, मिनिमम $500,000 और आगे। तो इसकी क्लासिफिकेशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारे। और जिस तरह वीडियोज़ में बताया कि 70 डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के अंडर सिस्टम जो है, डिफरेंट वेन्यूज़ हैं या रास्ते हैं जिनके थ्रू आप इमिग्रेंट यहाँ हो सकते हैं। तो कहानी बहुत लंबी है। तो एज सच पैसों में अगर कि इस तरह कहे कि जी 25,000 रियाल का रेट चल रहा है, या मुझे नहीं पता आजकल क्या रेट चल रहा है, 10,000 रियाल का रेट चल रहा है, या 20,000 रुपये का पाकिस्तानी दुबई का रेट चल रहा है, बिच मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको उस तरह ना लीजिएगा। तो एनी हो, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो चले जी वीर। तो क्या नाम है, जिस तरह मैंने कहा, पैसों से कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता। ये स्किल की बुनियाद पे, आपके अंदर ट्रेड क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, आपको लैंग्वेज में, जिस तरह मैं हर वीडियो पे ये मेरा ख्याल अब तक 100 दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ, आपके अंदर लैंग्वेज स्किल क्या है, उस बुनियाद पे आपको वीज़ा मिलता है। जी वीर। तो मैं अब जो बाकी के कमेंट्स हैं उनको भी निपटा दिया जाए। अली हसन साहब ने कहा, आपने कभी कुवैत एयरवेज़ पर सफ़र किया है? नहीं भाई, कुवैत एयरवेज़ एक वाहिद है, क्योंकि कुवैत के लिए कोई भी एयरलाइन होती है वो उसको अपने हब पे लेके जाती है। तो कुवैत जाने का मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने, क्योंकि दुबई एक मेन हब है। सऊदीया जो है आपको पता ही है, यह इस्तांबुल टर्किश एयरलाइन की वजह से जो मजबूरन जाना पड़ता है। जब पाकिस्तान में कभी KLM ऑपरेट करती थी तो शिफोल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम पे जाना पड़ता था, या ब्रिटिश एयरवेज़ के थ्रू लंदन हीथ्रो। लेकिन कुवैत एक ऐसी उस पे आ जाता है जहाँ पर जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। अच्छा जी, हाँ, सऊदीया से कई दफ़ा ट्रैवल किया, क्योंकि एक ज़माने में डील चल रही थी सऊदीया की कि आपको 24 घंटे का या 48 घंटे का उम्रे का वीज़ा मिल जाता था। उसी बहाने वीज़ा आपको लेना है लेकिन ट्रांजिट मिल जाता था, और उसमें अच्छा खासा सस्ता टिकट होता था। उस ज़माने में $900,000 में उम्रा भी हो जाता था, और ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो ये है। इसके बाद है अनुपम प्रधान जी ने कहा है, कम्प्लीटली एग्री विद यू। मेरी जो वीडियो है डॉक्टर्स के बारे में, वाकई डॉक्टर्स जो हैं बहुत, जिसे कहते हैं कि आपका डॉक्टर्स या जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इवन पूरी दुनिया में, दे शुड बी वेल सैल्यूटेड।
और जो भी, लेकिन हमारे मुल्कों में इसकी तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी गई और ना ही उनकी जो कोशिशें हैं या उनके जो सेक्रीफाइस है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। फुरकान जी साहब ने कहा, सलाम सर जी, वी लाइक योर वीडियोस, प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिसागा एंड कनाडा, कीप इट अप। आप अक्सर बातों में जिद्दा सऊदीया का जिक्र करते हैं। वर यू यूज टू लिव देयर? मोस्ट ऑफ माई फादर्स कॉलीग्स मूव टू मिसिसागा फ्रॉम जिद्दा। स्टे ब्लेस्ड। फुरकान जफर फ्रॉम यूएस। जी फुरकान साहब, मैं सऊदीया जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 80 से मैंने शायद पहला ट्रिप शुरू किया था, 1980 से। शायद आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि PIA की तरफ से फ्री टिकट होता था। तो पहली पाकिस्तान में या हर मुसलमान की जो ख्वाहिश होती है कि उम्रा करे, ज़ियारा करे, तो हमें चूँकि एक फैसिलिटी थी। तो उसके बाद से फिर जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन दिस। और मैंने मक्का की बारिशें भी देखी, मिज़राब रहमत में नहाने का भी मौका मिला मुझे, ऐसे भी इत्तफाक हुए। और बल्कि शादी के बाद फिर बाद में मेरा पहला हनीमून कह लें या कुछ भी कह लें, हमने उम्रा ही किया था। और उसके बाद वहाँ जो दुआएं मांगी थी, अल्लाह पाक ने हमारे लिए काफ़ी रास्ते खोले। तो सऊदीया इस तरह जाना होता था। और सऊदीया में शर्फिया का इलाका, बनी मालिक का इलाका, नाम भी अब भूलते चले जा रहे हैं, जामिया के इलाके में मैं काफ़ी रहा वहाँ पर। और काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे। इवन PIA के दौरान वहाँ पर जॉब की हंटिंग, जिस तरह उस ज़माने में हर यंगस्टर की एक वो होती थी कि दुबई चलो, सऊदी चलो, तो हम भी कोशिश करते थे। और मैंने जिद्दा को बहुत खूबसूरत हालत में, बहुत खूबसूरत मोनूमेंट्स के साथ देखा। जिद्दा वाकई किसी ज़माने में जिद्दा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जिद्दा को उचड़ते भी देखा। गल्फ़ वॉर हुई, फिर उसके बाद जो कुवैत का सिलसिला हुआ, उसके बाद जो मैंने जिद्दा को हालत देखा। और फिर लास्ट टाइम जो मैंने आखिरी उम्रा किया था, ये उससे पहले भी बीच में, इवन गल्फ़ वॉर के बाद और ये सारे उसके बाद, जो मैंने वहाँ टूटी हुई गाड़ियाँ, गर्द उड़ाते हुए इलाके, जिद्दा को तबाह कर दिया गया। जिस तरह कराची तबाह हुआ, जिद्दा भी काफ़ी हद तक, मुझे मे बी सम पीपल डोंट एग्री विद मी, लेकिन जो पैसा वाकई लगता था, मैंने फिर वो हज टर्मिनल देखा, उसकी जो किस ज़माने में जो मेन एयरपोर्ट हुआ करता था, उसकी जो टूटी फूटी हालत देखी। क्योंकि मुझे वहाँ से फिर सना, यमन की तरफ उस ज़माने में एक आध दफ़ा जाना हुआ, तो काफ़ी देर जिद्दा एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता था ट्रांजिट के चक्कर में। तो आई हैव सीन जिद्दा। आई हैव सीन दुबई, आई हैव सीन जिद्दा। जिद्दा नीचे गया, दुबई ऊपर चला गया। तो दीज आर द एरियाज इन 90s, 2000, 2011। दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर ये इलाके तबाह हो गए। किसकी पॉलिटिक्स? एवरीबॉडी नोज। सुफियान अहमद साहब ने कहा, रोड पर ध्यान दें सर जी, रोड पे ध्यान रखें। यस, आई एग्री विद यू सुफियान। एक आध दफ़ा, क्योंकि आप देखें रोड के ऊपर, अगर आप जिस तरह इस वक्त जो मैं वीडियो मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं एक जगह पार्किंग लॉट पे बैठ के कर रहा हूँ, तो क्या नाम है, अगर रोड पे गाड़ी चलाते हुए अगर आप कैमरे से भी खेल रहे हैं और उससे भी खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि यस, आई शुड अवॉइड, और के कमेंट्स वगैरह मैं ना पढ़ रहा हूँ चलती गाड़ी में। और एक आध दफ़ा अल्लाह ताला ने बचाया भी है। और उसके बाद क्या नाम है, सुरजन सिंह की हवेली के बारे में जसप्रीत सिद्धू सी ने कहा, थैंक्स, वेरी गुड। सर जी, हम तो रो ही सकते हैं अपने हेरिटेज को तबाह होते हुए, चाहे वो लकीर के उस तरफ हो या लकीर के इस तरफ हो। हमारे पॉलिटिशियंस को अल्लाह अकल दे, और एक जो सर्टन एजेंडे पे जहाँ कहीं भी काम हो रहा है, उससे हम निकल कर एक दूसरे की इज्जत के साथ एक दूसरे की हेरिटेज को समझते हुए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं देख सकें कि कभी ये इलाके क्या थे। तो चलें सर जी, क्या नाम है, फिर वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। मैंने ये 2-4 सवाल थे शुरू के, बल्कि एक ईमेल की तरफ मैं जाके देखता हूँ कि ईमेल पे क्या है।
ईमेल पे देखता हूँ मैं। भट्ट साहब ने कहा है, अनवर भट्ट साहब ने, हाय दिस इज़ अनवर फ्रॉम टेक्सास यूएसए, आई वाज वाचिंग यूट्यूब निज़ामाबाद गोल मार्केट एपिसोड, आई हर्ड यू यूज्ड टू लिव दीज प्लेसेस एंड रिप्लाई योर कॉल। इन्होंने नंबर भी दिया, मैंने इनको जवाब भी दे दिया, लेकिन मैं बताता चलूँ कि अक्सर लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया है, मुझे तो नहीं। मैं कराची में रहा हूँ, लेकिन नाज़िमाबाद में भी मैं पापोश नंबर के इलाके में रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ पीआईए के रेफरेंस से। लेकिन मोस्टली फिर जॉब के रिलेटेड मैं मॉडल कॉलोनी के इलाके में रहा था, जहाँ पर अभी पीआईए का हादसा हुआ है। और वो इलाका मेरी आंखों के सामने से, वो जो वो लगी हुई हैं आपकी जंगला सा लगा हुआ है, एयरपोर्ट को इन्होंने कम्प्लीटली जो कवर किया हुआ है, पहले बहुत आगे करके था पुराने टर्मिनल के जंगले, अब इन्होंने ये सारा इलाका घेर लिया। तो हम उस झाड़ियों के बीच में से, मैं वहाँ पर एक कब्रिस्तान है मॉडल कॉलोनी का, उसके पीछे में मेरी रिहाइश थी। सिविल एविएशन के क्वार्टर्स में भी रहा मैं, और मॉडल कॉलोनी में उस इलाके में रहा। और तो ये 7-8 साल का, तकरीबन 8 साल का मेरा टेन्योर था। लेकिन इस जगह पे जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था, हाँ, गोल मार्केट के इलाके को मैं 70s से जानता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई रिश्तेदार रहते थे। गोल मार्केट की भी मैंने बहुत अच्छी हालत में भी देखा है 70s में। और बस वो 84 के बाद जो कहानी चेंज हुई है, जो वहाँ पर, खैर छोड़ें, लंबी कहानी है। अब तो खैर धमकियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन शिकागो में तो धमकियाँ मिला करती थी। तो भाई लोगों का जब वहाँ पर राज शुरू हुआ, और उसके बाद फिर कराची को ओनरशिप के ऊपर जो फड्डे हुए, तो उसके बाद जो अब हालत हुई है, गोल मार्केट को देख के भी अफसोस होता है। बल्कि एक दफ़ा तो मैं जब गुजर रहा था, तो गोश्त के ऊपर समझ नहीं आ रहा था कि मक्खियों का वज़न ज़्यादा है या गोश्त का वज़न ज़्यादा है। बट नहीं आओ, बात से बात निकलती है। तो नहीं सर जी, मैं वहाँ पर 70s में, हाँ, विज़िट मैंने ये सारे इलाके किए हुए हैं। कराची को भी अच्छी तरह मैंने विज़िट किया, क्योंकि मैं सैलानी तबीयत मेरी बचपन से ही थी। उस ज़माने से थी जब 5वीं 6ठी जमात में होते थे, या 7वीं जमात में 2 आने की साइकिल मिलती थी, तो 2 आने की साइकिल किराए पे लेके घंटे के हिसाब से पूरा लाहौर घूम लेते थे, पूरा पिंडी घूम लेते थे। इसी तरह एक होंडा 70 थी मेरे पास कराची में, उसके ऊपर मैंने पूरा कराची घूमा। वो ज़माना चूँकि वीडियो का नहीं था, तो कोई ऐसा सच कोई यादें तो नहीं है। लेकिन मैं इससे बढ़कर क्या होगा, बात से बात निकलती है। राइसुल खैमा को मैंने पैदल घूमा है, पैदल से, लिटरली सारा वो क्या कहलाता है, वो समंदर के किनारे के इलाके को, कॉर्निश। और कहाँ से मैं चलता था वहाँ पर, क्या नाम है, राइसुल खैमा में। और बात से पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ मैं। येस, आई लव टू वॉक, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू सी। बचपन से ये आदत थी। तो गोल मार्केट में सर मैं रहा नहीं हूँ कभी। एनी हाउ, फिर भी आप को मैंने जवाब दे दिया है। तो चलें वियर, पता नहीं कितने मिनट की ये हो गई वॉइस ओवर, आड़ी तिरछी किस्म का वॉइस ओवर है। नीचे जवाबात बहुत सारे मैं देना चाहता था, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अब आइंदा से मैं निकाल के इसमें से रखा करूँगा, क्योंकि फिर वो बैक टू बैक चलता है। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको नोट करके फिर उसके जवाब दिया करूँगा। चले वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई भी आड़ी तिरछी आगे पीछे की कोई वीडियो पड़ी हुई होगी, तो उसका लगा के आप लोगों को सिर्फ, क्योंकि बारी बारी लोगों का ये भी होता है कि अगर ज़रा सा लेट होता है तो मैसेज आने शुरू होते हैं, आई एम ओके, यस, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई एम ओके इन फुल ऑफ माई स्पिरिट। यहाँ पर भी कोरोना का वो है, लेकिन मैं हर एक से अभी भी कहता हूँ, और लोग इसको नहीं लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपना एहतियात करें। पाकिस्तान में जो अमवात हुई हैं, जो सुनने में आई हैं, उन लोगों के बारे में कोई 2 दिन में निकल लिया, कोई 3 दिन में निकल लिया। और अब तो एक मिसाल चलने लगी है, जिस तरह एक वो थी कि जी वो फलाने की मौत हो गई, तो क्वेश्चन ये आता है कि कोरोना दी डेथ है या सादा, या कोरोना के जो डेथ हुई है वो कोरोना से हुई है या किसी और वजह से हुई है। तो एनी हाउ, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे, चाहे दुनिया में कहीं भी, कोई भी, किसी भी, क्या नाम है, नस्ल, रंग, मज़हब से हो। रेस्ट इन पीस। थैंक यू जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें।